ओके, तो वेलकम प्यारे बच्चों। फ्रैक्शन पढ़ेंगे आज। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, जैसा दिखता है वैसा ये होता नहीं है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, बच्चा समझता कुछ और है। फ्रिक्शन एक बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। आई लाइक दिस। क्या होता है फ्रिक्शन? क्या है इसका डेफिनेशन? कैसे करेंगे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स का शिकार? चलो आज सीखते हैं हम लोग। भाई देखो बच्चों, देखो, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, वाओ, ग्राउंड या कोई भी सरफेस है। इसके ऊपर कोई ब्लॉक है। अच्छा जी, कोई ब्लॉक है, ये रहा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक। कोई भी बॉडी है, जरूरी थोड़ी है कि ब्लॉक हो। अरे कोई भी बॉडी हो बच्चों, इसका मास है m। चलो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, स्लाइड करवा देना चाहते हैं। तो यहां पर ये है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या है? ये एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स है। कि मतलब आपने बाहर से अप्लाई किया हुआ है, इधर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में टेबल है, उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्लाइड हो जाएगा या नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, समझे? दो ही पॉसिबिलिटी है। बेड रखा हुआ है, उसको धक्का दे रहे हैं, या तो स्लाइड होगा या नहीं होगा। फ्रिज रखा हुआ है, उसको धक्का दे रहे हैं, या तो स्लाइड होगा या नहीं होगा। दोनों ही केस में प्यारे बच्चों, आपने इधर की तरफ धक्का दिया तो ये सरफेस क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं बच्चों। तो या तो ये बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड हो रही हो, खींच रहा है उधर, भाई इधर की तरफ खींच रहे हैं, या तो ये बॉडी इस सरफेस पे स्लाइड हो रही हो, या टेंडेंसी है स्लाइड होने की। जरूरी नहीं कि स्लाइड हो ही रही हो, टेंडेंसी है स्लाइड होने की। बेड को धक्का दे रहे हैं लेकिन वो स्लाइड नहीं हो रहा, बट टेंडेंसी है कि भाई अगर बिल स्मूथ होता तो चला भी जाता उधर, बट फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि नहीं जा पा रहा। ओके, तो प्यारे बच्चों, या तो ये बॉडी स्लाइड हो रही होगी या टेंडेंसी होगी स्लाइड होने की। ठीक है, तब ये सरफेस इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है अलोंग द सरफेस, जिसकी टेंडेंसी होती है कि इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर दिया जाए। इन दोनों, इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करता है बच्चों। चलो लिखो डेफिनेशन फ्रिक्शन का। फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन लिखो 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 लिखो। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, जल्दी से लिखेंगे डेफिनेशन किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का। When a body slides or having tendency to slide, when a body slides or having tendency to slide on the surface or, ठीक है, on any surface, when a body slides or having tendency to slide on any surface, then a force is acting on the body, then a force is acting on the body along their surface, along their surface in contact, along their surface in contact, which tries to oppose the relative motion, which tries to oppose the relative motion between the body and the surface, which tries to oppose the relative motion between the body and the surface। प्यारे बच्चों, पेट है मामला, हेड है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये कहते हैं ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, देखो यहां पर ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी भी बात कर लेंगे। कोई एंगल है थीटा, ये कोई सरफेस है भाई, कोई सरफेस है, कोई सरफेस है ये। इसके ऊपर कोई ब्लॉक या तो स्लाइड हो रही है या टेंडेंसी है स्लाइड होने की। चलो फिलहाल मैंने माना कोई और फोर्स नहीं लग रहा, लग भी सकता है। तरीका ये रहेगा, मास m है।
तो भाई इसकी टेंडेंसी है इधर स्लाइड होने की, ना हो रही हो या तो हो रही होगी ऐसे, देखो यहां पर अभी नहीं हो रही, इंक्लाइन कर लिया अभी भी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही, ठीक है, टेंडेंसी है स्लाइड होने की, भले अभी ना हो रही हो, ठीक है, कभी हो भी सकती है, ये देखो अब होने के कगार पे है, अब हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी टेंडेंसी है इधर स्लाइड होने की, किधर, इधर स्लाइड होने की मोशन की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ताकि इसके रिस्पेक्ट में ये मूव ना हो, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ और फोर्सेस भी दिखा सकते हैं। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स? देखो बच्चों, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन r इधर, यहां पर देखो, यहां पर भी mg इधर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर r लगेगा, लगेगा ना? और हम सीख चुके हैं अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। प्रूफ भी कर चुके हैं ऐसा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, तो कहता है ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा भाई, कितना लगेगा? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, ये एफ, स्मॉल एफ से दिखा रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ये जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना तगड़ा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सही बोला मैंने, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना तगड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे, चलो एक कांस्टेंट लगा देंगे और म्यू से दिखा देंगे। इस म्यू से दिखा दिया, ओ वाओ, यही फॉर्मूला हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का। बट सर ये म्यू क्या है सर? तो यहां पर देखोगे ये जो है म्यू, वेयर म्यू इज कॉल्ड, वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये कांस्टेंट होता है? जी हाँ, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन इस दो सरफेस के लिए, इन दो सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा, अलग अलग दो सरफेस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए अलग अलग होगा। समझ रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि भाई किस मटेरियल के बने हुए हैं ये बॉडीज, डिपेंड करता है स्पेशली कि भाई कितना स्मूथ है कितना रफ है। जितना कम स्मूथ होगा एक हद तक, एक लिमिट तक, तो आप देखोगे जो स्मूथ है तो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। स्मूथ, ज्यादा स्मूथ होगा तो भाई ये क्या होगा, म्यू कम होगा और आराम से स्लाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। लेकिन ये एक लिमिट तक होता है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। यस, तो म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? इसको किस नाम से बुलाया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से बुलाया जाता है। अरे वाह भाई वाह। यस यस, यू कैन से माय डियर, अ काइंड ऑफ। तो भाई ये मिल गया भाई, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। और भी हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये देखो, ये तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उनके बारे में भी तसल्ली बख्श बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको बताता हूं, दो जगह पे काम आएगा कि भाई यहां पर म्यू जो है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, जैसे यहां पर रुकी हुई है, फिसलने की कोशिश है इसके नीचे, इधर की तरफ जाने की कोशिश है बट जा नहीं पा रही, इसका एक्सलेशन जीरो है, अगर मान लो जीरो है, तो रुका हुआ है, तो ऐसा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों। तो उस केस में एफ जो होता है, म्यू आर तो होता है, लेकिन यहां पर एस लगा देते हैं। म्यू एस को बोलेंगे क्या? म्यू एस को बोलेंगे, अब मैं, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और यही अगर मान लो स्लाइड होने लगे, इधर कोई एक्सलेशन आ जाए मान लो, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लाइड होते होते भी आप उधर खींच रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, अगर मान लो इधर जा रहा है और कोई एक्सलेशन है, तो उस समय
उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं आप लोग। और यहां पर F हो जाएगा म्यू के इंटू आर। अब इस म्यू को, म्यू के का मतलब काइनेटिक है, और काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, कोशिश है उसकी स्लाइड होने की, लेकिन रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इतना लग रहा था। लेकिन काइनेटिक में क्या होता है, स्लाइड हो रहा है, इधर इधर आ रहा है, स्लिप हो रहा है, ठीक है, ये इधर खींच रहे हो आप, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो भाई मोशन है, स्लाइड हो रहा है एक सरफेस दूसरे के ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। उस समय म्यू के से दिखाते हैं। तो यहां पर म्यू के को दिखाएंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, म्यू के को, म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे बच्चों। समझ में आ गया होगा। तो अपने आप दिया होगा, अगर बॉडी स्लाइड हो रही होगी तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन होगा या निकालना होगा। और अगर कोई बॉडी टेंडेंसी है स्लाइड होने की और स्लाइड नहीं हो पा रही, तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा होगा। तो इनके बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है, और ग्राफ भी प्लॉट करना है, स्कूल में आते भी हैं, वो भी सीखेंगे। लेकिन जरा पहले मुद्दे पे आते हैं, जरा इनका यूज करके देखते हैं कि भाई कैसे यूज करते हैं और क्वेश्चंस का शिकार कैसे होता है। सही है, पहले ये सीखते हैं, फिर थ्योरी वाला पोर्शन और सीखेंगे। ओके बच्चों, मिटा दो। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। जितना ज्यादा ये आर होगा, जितना ज्यादा ये आर होगा, उतना तगड़ा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जितना ज्यादा आर, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन में भाई कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो मोशन में होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वहां पे, स्लाइड होते रहना चाहिए बस। तो चलो बच्चों, चलते हैं आगे और अब शिकार करते हैं। तो अगर कोई बॉडी मूविंग है तो अब म्यू लिखूं या म्यू के लिखूं, चलेगा, एक ही बात है। और कोई बॉडी रुकी हुई है तो म्यू लिखूं या म्यू एस लिखूं, एक ही बात है, आप समझ जाना। तो चलिए फिर बात करते हैं कि भाई इस केस में लेते हैं, इस वाले केस में मान लो उधर जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, एफ ए लगा रखा है उधर, कोई फोर्स लगा रखा है उधर, कितना भी न्यूटन हो सकता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कि भाई आपने लगा दिया 800 न्यूटन फोर्स, ओ भाई उधर की तरफ 800 न्यूटन लगा दिया। मास इसका मैं मान लेता हूं कितना केजी, बता दो, 5 केजी। ओके, तो क्या यह उधर स्लाइड हो रहा होगा। अच्छा, म्यू की वैल्यू दे रखी है, मान लो 0.2, म्यू इन दोनों सरफेस के लिए दे रखा है 0.2, और लेट अस अज्यूम कि उधर स्लाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो स्लाइड होगा, और स्लाइड होगा तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे करते थे वैसे ये वाला होगा, एक एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स और आ गया। ओके, तो देखो मैं बोल रहा हूं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, अगर कोई बॉडी स्लाइड हो रही हो, आप टेबल को धक्का देने लगे हैं और टेबल स्लाइड होकर उधर जाने लग गया है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा फर्श और टेबल के जो बॉटम के बीच में, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर मान लो टेबल रुका हुआ है, आप धक्का दे रहे हैं बट वो स्लाइड नहीं हो पा रहा, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, तो यहां पर अगर मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर किसके बराबर है, यहां पर mg के बराबर है भाई। क्या ये ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है, नहीं जी, न तो ऊपर न नीचे, इसका मतलब जितना आर ऊपर लग रहा है उतना mg नीचे लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1 इसका शिकार कर रहे हैं। एफ नेट लिखते थे, एफ नेट लिखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। चलो, एक फोर्स उधर मैंने मान लिया भाई, चेक भी कर सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर क्या होगा, म्यू इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स है 800 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू इंटू आर। अगर ये अप्लाइड फोर्स आपने फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो स्लाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई यहां पर म्यू आर की जगह पे यहां पर क्या है, mg है।
पहले हम आर का फॉर्मूला बार बार लिखते थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट उसका फायदा नहीं होता था। अब होगा फायदा, आज के दिन के लिए करवाया था आपको वो इतनी प्रैक्टिस। तो यहां पर mg लिखेंगे, म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखा भाई, m यहां पर 5 है, g यहां पर 10 मैंने मान लिया, g को 10 माना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 100, ये मुझे लग रहा है कितना आएगा 100 यानी कि 10 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर क्या आ गया 10 न्यूटन। कैलकुलेशन खुद करो, चेक करो क्या ये करेक्ट है, क्या 10 न्यूटन आ रहा है, क्या ये 10 न्यूटन आ रहा है, चेक करो। तो अगर आ रहा है तो आपने क्या देखा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स, जो आपने अप्लाई किया है। नोटेशन तो कुछ भी हो सकता है, आपने की मर्जी है। इधर जो आपने खींचा है, अप्लाई किया है फोर्स, वो ज्यादा है और फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर कम है। ठीक है, तो स्लाइड होगी या नहीं होगी बॉडी, स्लाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहां पर कोई ब्लॉक है, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहा है, इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या एक्सेलरेशन होगा, होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या तरीका पता है, इधर बॉडी जा रही है, उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है उसको आप पॉजिटिव से दिखाओ, उससे अपोजिट में जो जो लग रहा है उसको नेगेटिव से दिखाओ। एफ नेट की जगह पे एम ए लिखते हैं, तो एफ ए आ गया आपका 800 न्यूटन। स्मॉल एफ की जगह पे देखो यहां पर 10 न्यूटन आ गया, लगा दो। एम की जगह पे भाई 5 kg है तो 5 लिख देंगे ए, तो इसमें से घटा लो 790 आ गया। तो यहां पर भेज दो, उधर भेज दो भाई 790/5, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइड करो, अपने आप एक्सेलरेशन मिलेगा, सब लोग खुद करें, छोटी सी बात है। तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा, चलो मैं कर देता हूं, एक आएगा 2, 29, 25, ठीक है, ओके, बचा 4, 40, मुझे लग रहा है इतना आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइंडली चेक योर आंसर। क्या यही आ रहा है बच्चों, आहा 158, यस। तो भाई इस वाले ब्लॉक का जिसका मास 5 किलो है, इधर अगर किसी ने 800 न्यूटन से खींचा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू आर के बराबर होगा, म्यू की वैल्यू देर के पॉइंट आर यहां पर mg के बराबर है। भाई आर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, आर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहां पर देखो किसको कौन बैलेंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है बच्चों। तो यहाँ आर किसके बराबर है, mg के बराबर है। आर किसके बराबर है, mg के बराबर है बच्चों। शिकार हो गया, यहाँ पर आर की जगह mg लिख दिया, इस जगह mg के बराबर है, कहीं और कुछ और होगा, अभी देखेंगे। तो सॉल्व कर लिया, एफ नेट जैसे करते थे वही, बिल्कुल वही, जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो जा लग रहा है पॉजिटिव, उससे अपोजिट में जो लग रहा है नेगेटिव, एफ नेट की जगह एम ए लिख दिया, फिर शिकार कर दिया, खत्म। तो पहले जैसा ही है, लॉज ऑफ मोशन में जो हम सीखते आ रहे हैं, बस एक एडिशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मिल गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, तो प्यारे बच्चों, वाह भाई भाई, तो ठीक है ना। अब इसका शिकार करते हैं। मान लो जी, मान लो जी, इन दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर भी 0.2 मैंने मान लिया। और मान लो कि भाई इस पे बाहर से जैसे यहां पर फोर्स लगाया था, यहां नहीं लगा रहे, अब ये स्लाइड हो रहा है इधर, और ये मैं चलो 60 डिग्री मान लेता हूं, चलो। तो अब आपको बताना है यहां पर कि भाई इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, इधर की तरफ आपको ये बताना है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। छोटा सा न्यूमेरिकल, मामूली सा शिकार करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक sliding on this inclined surface. Do it now everyone, come on, do it. जल्दी ट्राई करें उसको, इसको मिटाता हूं मैं, आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलो चलो जी को हमेशा मैं अभी तो फिलहाल 10 ही लेके चलूंगा। ला क्लियर कट, एवरीथिंग क्लियर कट, कोई
गड़बड़, कोई घोटाला नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट, कोई डाउट मार्क का मतलब ही नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमें सीखना है। यस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने का। दिस इज योर ओन चैनल, ये आपका खुद का चैनल है, इसका प्रचार करें, इसका प्रसार करें, इसका विस्तार करें, ठीक है, ये आपका है। अगर पसंद आए तो करो, लाइक भी करो, यस, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो भाई, आपने बना लिया बहुत सारे फोर्स, तो हमने पहले दिखा दिया था भाई। एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, ये एंगल है 60 डिग्री, ये भी 60 है भाई, पता है। तो भाई एम जी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है भाई। इसके रिलेटिव मोशन को, ये मास कितना है इसका, चलो मास भी दे देते हैं, कितना दो, 5 kg, फिर से दे दिया। तो 5 किलो मास है बच्चों, यहां पर फिर से 5 kg, 5 kg मास है यहां पर। तो बनाओ इसके डायग्राम, प्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर देखो भाई, कंपोनेंट में रिजॉल्व करो एमजी को बच्चों, जैसे करते थे। तो यहां पर आ जाएगा एक कंपोनेंट इधर, पता ही आपको, एक कंपोनेंट एक तरफ, एक कंपोनेंट दूसरी तरफ होता है। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है, आपको पता है। तो यहां पर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा, एवरीवन, एम जी कॉस थीटा। तो इधर की तरफ क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा लगेगा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में इधर क्या लगना चाहिए, एम जी साइन थीटा लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एम जी साइन थीटा। 30 डिग्री है, 30 क्या है, 60 है तो 60 लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। एक कंपोनेंट एक तरफ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ। अब यहां पर इक्वेशन लिखना चाहिए जैसे आप लिखते थे। क्या ये हवा में उड़ रहा है, जय बाबा रामदेव, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा। क्या इस सरफेस के अंदर धंसा जा रहा है, नहीं जी, वैसा भी नहीं हो रहा। दोनों बैलेंस कर रहे हैं, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां पर हमका क्या लिखना चाहिए, आर जो है एम जी कॉस 60 के बराबर लिखना चाहिए। कोई एक बच्चा एक तकलीफ बता दे आज, क्या ये आर एम जी कॉस 60 के बराबर होगा। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों में से कहीं पर भी किधर भी नहीं जा रहा है। दूसरी बात, इधर आ रही है बॉडी, तो यहां पर है एफ नेट, और एफ नेट क्या होगा, एम जी साइन 60। ओहो ओहो, इधर जा रहा है, वाओ, जिधर बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहे हैं उसको पॉजिटिव दिखा दो, उससे अपोजिट वालों को नेगेटिव दिखा दो। उससे अपोजिट तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ, और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू आर होता है, म्यू आर होता है। यहां लिखेंगे, लिख दो, यहां लिखेंगे, लिख दो। तो ये फॉर्मूला क्या रे, म्यू आर। चलो यहां लिख देता हूं सीधा म्यू आर। क्या एफ नेट की जगह पे फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो ये आ गया एम जी साइन 60, साइन 60, एम जी का फॉर्मूला लिखने का, एम कितना है 5, जी कितना है 10, √3/2 माइनस म्यू 0.2, आर क्या है आपका, यहां पर देख लो एम जी कॉस 60। पहले वाले में एम जी के बराबर था, यहां एम जी कॉस 60, आर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। यहां पर और का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला, जैसा सिचुएशन वैसा लिखेंगे, इक्वेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर आर की जगह पे एम जी कॉस 60, एम जी कॉस 60। चलो भाई एक स्टेप और करते हैं, एम की वैल्यू पे रख दो, चलो 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 भाई, लिखो 5 इंटू ए। तो यहां पर टर्म और ये टर्म खत्म, तो 5 इंटू 5 25, √3 की वैल्यू रख दो 1.73, खुद करना है कैलकुलेशन अभी। 0.2 इंटू 5 इंटू 10, कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हाफ आ गया। ये साइन 60 बिल्कुल सही लिखा, यहां से टक से गया यहां टक, तो 0.1 आ गया टक। इसको मल्टीप्लाई करना, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो सभी लोग, फटाफट करो, फटाफट फटाफट करो जल्दी से मल्टीप्लाई।
जल्दी से मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 1.73, मैं नहीं कर रहा, खुद करो। तो यहां पर करो तो क्या आएगा, यहां पर भाई मुझे लग रहा है 5 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर ए ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा। अरे भाई 5 तो कॉमन भी आ रहा है, अल्लाह कॉमन भी आ रहा है भाई, तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो कॉमन लूंगा भाई। तो यहां पर आ गया 5 इंटू 1.73 माइनस 1, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अरे भाई कितना आसान हो गया, 5 से 5 कट के मर गया साइकिल के नीचे। इसको मल्टीप्लाई करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें, जल्दी से खुद करना है भाई, मैं नहीं करूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करना तो बच्चा बच्चा जानता है, जल्दी करें फटाफट, कम ऑन। देखते हैं किस किस का करेक्ट आंसर आता है। जल्दी 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 करने का, जल्दी करने का। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं 6.65 एक बच्चे का आंसर आ रहा है, एक का आ रहा है 7.65, 7.65 एक और का आ गया भाई। ओके, मेजोरिटी की जीत हो गई भाई, बहुमत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कमान। ओके 7.6 अभी कई बच्चों को आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है मेजोरिटी की जीत होगी और 7.6 आएगा। तो इसका जवाब अप्रोक्सीमेटली 7.6 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, मेजोरिटी के हिसाब से मैंने देख दिया भाई, आप अपने कैलकुलेशन करें और खुशी मनाएं। और भी बच्चों का 7.65 आ रहा है, चलो 5 भी लिख देता हूं, चलो डेसिमल के 2 प्लेस तक लिख दिया, बहुत बढ़िया, आप कर सकते हैं। तो कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, क्या यह समझ में आ गया यहां तक, या किसी को जरा सी भी तकलीफ है बता दो मुझे, आज बता दो तकलीफ है तो। ठीक है, चलो फिर आगे, अगला क्वेश्चन फिर आपका इंतजार कर रहा है। चलो मेरे दोस्तों, तो चलो आगे चलते हैं। तो देखो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे इक्वेशन। तो चलो भाई देखो, अब फिर से आहा आहा आहा, क्या ऐसा क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है प्यारे बच्चों। यहां पर एक पुली लगा दिया मैंने, क्या है ये, पुली है, गोल गोल है, इस पे कोई भी रस्सी, कोई स्ट्रिंग स्लाइड कर सकता है इजीली। यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया मैंने, ऐसे ब्लॉक लगा दिया, चलो भाई इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, समझता नहीं है, देखता नहीं है। चलो इसका मास मैंने माना, कितना मान लूं, चलो 2 kg मैंने मान लिया, और इसका मास M2 मैंने मान लिया, 6 kg मैंने मान लिया। ओके जी, और प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है इसके बीच में 0.2 या 1, चलो 1 मैंने मान लिया, 0.1 दे रखा है इसके बीच में। इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो आपको करना क्या है भाई, ये सारा जाएगा, अगर स्लाइड हो रहा है तो ये इधर नीचे किसी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, और ये जाएगा इधर उसी एक्सेलरेशन से। हम सीख चुके हैं, जितनी तेजी से नीचे की तरफ जाएगा उतनी तेजी से इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। तो आपको निकालना है क्या, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, और ये जो स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही टेंशन होगा, इसमें आपको टेंशन भी निकालना है। तो क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्या, find acceleration of each block and tension in the string. Do it. Find acceleration of each block and tension in the string. Kindly do it. क्या 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 बोला मैंने, find acceleration of each block and tension in the string. करो भाई, करो करो। Find acceleration of each block and tension in the string. फटाफट ए निकालो, फटाफट टी निकालो। अगर मैं वैसे हिंट दे रहा हूं, इस ब्लॉक के लिए देखूं तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा इससे दूर की तरफ बताया था, पूरे में एक ही टेंशन होगा, इसके लिए देखेंगे तो इससे दूर की तरफ होगा। टेंशन हमेशा उस बॉडी से दूर की तरफ होगा जिससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के साथ साथ होगा। टेंशन हमेशा उस बॉडी से दूर की तरफ होगा, टेंशन हमेशा उस बॉडी से दूर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, इवन कि अगर मैं पुली के लिए देखूं तो पुली के लिए भी टेंशन इधर होगा ये, और इसके इस तरफ में देखूं तो इधर होगा टेंशन। हमेशा टेंशन का डायरेक्शन उस बॉडी से दूर की तरफ होगा। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, उस बॉडी से दूर की तरफ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड।
चलो भाई, चलो चलो चलो, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यहां साइड में लिख देता हूं, F इज इक्वल टू म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स का ये फॉर्मूला। बाकी लोग ट्राई करते रहे। चलो भाई, अपना स्पेस बन गया। ये गेस्ट है आज, हमारा अतिथि है, फ्रिक्शनल फोर्स पहली बार आया है लॉज ऑफ मोशन में, अब आता ही रहेगा। कमान 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 डू इट। देखते हैं किस किसका, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, दो वेरिएबल दो इक्वेशन खटाखट। कमान डू इट। एक बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया, अनमोल रतन ने कर दिया। जतन बहुत बढ़िया, आपका प्रयत्न बहुत बढ़िया। मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, बने रहो, हिट रहोगे, फिट रहोगे। किसी कॉन्सेप्ट में कुछ तकलीफ आ जाए तो हमें बताने का बचने वाला नहीं है वो। ओके ओके ओके, चलिए भाई, आप लोगों ने ट्राई किया। सबसे पहले अब मैं M1 का बनाता हूं डायग्राम, प्री बॉडी डायग्राम। तो भाई M1 का डायग्राम मैं बनाता हूं, M1 का M1 का, इस वाले ब्लॉक का। ये धरती है, ओ वाओ, कोई सरफेस है, वाओ। अरे भाई, यहाँ पर कौन कौन सा ये ब्लॉक है, यहाँ पर M1, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, कौन कौन सा। एक वेट लगता है हमेशा, सदियों से सदियों तक, M1G लगेगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, R1 लगेगा। क्या ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। तो क्या टेंशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इससे दूर की तरफ लगेगा, हमेशा इससे दूर की तरफ लगेगा बच्चों टेंशन। तो जितना ऊपर उतना नीचे, इधर की तरफ टेंशन। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं, वाव, क्या R1 इज इक्वल टू M1G। R1 किसके बराबर? M1G के बराबर। इज इट ओके? बहुत है बढ़िया। R1 किसके बराबर? M1G के बराबर होगा यहाँ पर। एक बात, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहीं जा रहा है क्या? हाँ सर, जा रहा है। इधर इधर ये वाला, इधर ये वाला, इधर किसी एक्सलेशन ए से। तो नेट फोर्स जरूर इधर लग रहा होगा। अच्छा, क्या अच्छा यार, ये चीज नहीं दिखाया, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी टेंडेंसी है उधर जाने की, इसके रिस्पेक्ट में उधर, तो लगा देगा ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स। भाई रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ओहो, बहुत बढ़िया। अरे भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर लिखने का, तो यहां पर एफ नेट लिखेंगे, उधर की तरफ जो फोर्स है वो पॉजिटिव, जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, उससे अपोजिट वाला नेगेटिव। बहुत बढ़िया। एफ नेट की जगह पे M1A, सदियों से सदियों तक। एफ क्या होता है? म्यू आर होता है, म्यू आर होता है, म्यू आर होता है, म्यू आर। आर की जगह पे क्या है यहाँ पर R1 है, बल्कि R1 यहाँ पर M1G के बराबर है। अलग अलग सिचुएशन में R1 का अलग अलग इक्वेशन आएगा। यहाँ पर M1G आएगा। चलो, बाकी चीजें जो आपको पता है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट। तो M1 की वैल्यू 2 kg यहाँ पर गिवन है, तो 2 kg लिखेंगे। तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है क्या? 0.1, तो वही लिखेंगे। M1 है 2 kg और G को 10 मान रखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो 2a, चाहो तो टी को इधर ला सकते हो, चलो, माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा? 20, और ये आ गया 2 माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या ए और टी में एक रिलेशन मिल गया आपको? मिल गया। ए और टी में रिलेशन, टी को इधर रखो उधर रखो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। क्या यही आ रहा है आपका इक्वेशन? यही आ रहा है क्या? चेक करो। अब हम बनाएंगे इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे बनाते थे वैसे ही अब आप शिकार करने लग गए हो, ये बड़ी अच्छी बात है। ऑफ M2, वही बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, नहीं आता है ये, बट आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्से लग रहे हैं। एक तो भाई वेट लगेगा, वेट हमेशा नीचे लगता है, हमेशा नीचे। क्या धागा कनेक्टेड है इससे? क्या धागा कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर टेंशन वाला फोर्स लगेगा, और टेंशन वाला ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन वाला इससे दूर की तरफ लगेगा। क्या अब यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है या नीचे? सर हमने माना हुआ है नीचे। आपको पता ना भी चले तो एज्यूम कर लो, पहले एज्यूम कर लो कोई एक डायरेक्शन। चलो, मैंने
ऐसे ही ऊपर जाने का, इधर स्लाइड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर भाई, इधर कैसे चला जाएगा, कोई खींच थोड़ी रहा है यहाँ पर, अगर जाएगा तो इधर ही जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो। तो भाई यहाँ पर अब देखो ये इधर की तरफ किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है बच्चों, तो यहां पर एफ नेट यहां पर क्या होगा, m2g माइनस का टी, जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, उससे अपोजिट में जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? एक क्वेश्चन मिल गया ना, चेक कर लेना, खुद मिलाओ आंसर। तो एफ नेट की जगह पे फिर से m2 था, ये m2, तो यहां पर m2a और ये आ गया भाई m2g। अगले स्टेप में रख देंगे इनकी वैल्यूज, टी को इधर रखो उधर रखो, जहां आपको अच्छा लगे वहां रखो, आपकी मर्जी है। ये है 6 kg, दिस इज 6 kg, 6 kg, तो ये आ गया 6a इज इक्वल टू 6 इंटू 10, ठीक है, माइनस टी, 60 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया, क्या हो गया ये 60 हो गया। इक्वेशन नंबर 3, इस टी को चलो इधर ही रहने देता हूं, इधर ही रहने देता हूं, तो इधर ही रहने देता हूं, यही रहा, तो ये आ गया आपका इतना। कुछ ज्यादा नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो, ए आ जाएगा, फिर ए आ गया, किसी में भी रख दो टी आ जाएगा, और क्या रखा है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। तो चलो मैं ऐड कर देता हूं प्यारे बच्चों, 2 को 3 से ऐड कर देता हूं, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू टी माइनस 2, और ये आ गया 6a इज इक्वल टू टी, टी 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 ये रहा, तो माइनस का टी पहले लिख देंगे, प्लस का 60 बाई टी के नीचे टी का को लिखो, ए के नीचे ए, ऐड ही करना है आपको, तो 8a इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, और ये आ गया आपका 58। क्या मैंने ये सही बोल दिया, ये 58 आ जाएगा, ए आ जाएगा यहां पर 58 डिवाइडेड बाय 8, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही आ रहा है, चेक करो क्या यही आ रहा है, और इसको डिवाइड भी करो, क्या यही आ रहा है, इसको डिवाइड करो, चेक करो, देखते हैं किसका आंसर सही है। ओके, तो डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, ये सही है तो डिवाइड करो भाई। तो ए आ रहा है कई बच्चों का 7.25, 7.25, तो भाई मैं क्यों लिखूं, क्यों ना लिखूं बल्कि, तो ये आ गया एक्सेलरेशन आपका ए इज इक्वल टू 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अरे भाई वाह भाई वाह, सबका आ रहा है तो फिर मैं क्यों करूं कैलकुलेशन, खत्म। अब ये उठा के कहीं पे रख दो, यहाँ या यहाँ, टी आ जाएगा, चलो यही रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, चलो 2 में रख देते हैं, चलो 2 में रख देते हैं, इसके बाद यहां पहुंच जाते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, यहां पर इसको इधर भेजेंगे, तो टी आ जाएगा 2a प्लस 2 भाई, 2a की जगह पे 7.25, यही है ना, प्लस का 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा 14.5 प्लस 2 16.5 मुझे लग रहा है, न्यूटन में आएगा, टेंशन एक फोर्स है, उसकी यूनिट होगी न्यूटन, तो क्या ये आ रहा है 16.5। ओके, तो ये करेक्ट है बच्चों, तो इस तरह से शिकार होता है, क्या बड़ी बात है इसमें, बताओ। ओहो, वेरी इजिली गिरा देंगे बिजली, बहुत इजिली, वेरी इजिली। तो जब आप लोगों ने कर लिया ये, तो चलो निकलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्कूल में, चलो भाई चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला चलो यहां पर बनाते हैं। हाँ जी हाँ, तो प्यारे बच्चों अब मैं बना रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसा, वाओ ये इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन, ओहो चलो ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 90 डिग्री होगा, ये कुछ भी मान लेता हूं, चलो 60 डिग्री मान लिया, 30 भी हो सकता है, कुछ भी। यहां पर एक पुली लगा लेते हैं भाई, पुली 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 पुली। अब यहां पर एक ब्लॉक, यहां पर एक ब्लॉक है भाई, ऐसा ये ब्लॉक है, ओहो ओहो क्या बात है भाई, सही से मिटाने का रे, अरे भाई सही से मिटाने का,
तो यहां पर एक ब्लॉक है, बड़ा वाला, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ब्लॉक ऐसा। वाह, ये ब्लॉक है, इसका मास m1 कितना मालूम है इसका मास? चलो फिर से 2 kg मैंने मान लिया। और यहां से एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और यहां से स्लाइड हो रहा है इस पे, और यहां पर गया, और यहां पे एक बड़ा ब्लॉक है, चलो इसको मैं हैवियर मान लेता हूं। और प्यारे बच्चों, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये m2 है, और चलो मैंने मान लिया ये 8 kg। ओ भाई, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां क्या माना था? चलो यहां पर ही मान लेते हैं, इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू जो है वो मान लो 0 पॉइंट, म्यू जो दे रखा है वो है मान लो 0.1 है। तो आपको फिर से निकालना है यहां पर, भाई हमें नहीं पता किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम मान लेंगे एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से ये, तो ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, जाएगा सेम एक्सेलरेशन से। दोनों ब्लॉक्स का आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में भी। दूसरा, क्या एक ही स्ट्रिंग है? बिल्कुल है। पुली और स्ट्रिंग मासलेस है? बिल्कुल होता है, गिवन हो या नहीं हो तो अंडरस्टूड है, होता ही होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन होगा टी, इसके लिए देखूं इधर होगा टेंशन टी, तो आपको टेंशन भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए लिखेंगे क्वेश्चन फिर से वही, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। Find acceleration of each block and tension in the string. Do it now. Find acceleration of each block and tension in the string. करो बच्चों, करो, कमान करो। Find acceleration of each block and tension in the string. वाह वाह वाह, जल्दी करो, जल्दी करो, बनाओ डायग्राम एक एक का। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, शिकार कर दो। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। ऐसा पहले भी कर चुका है, बस फ्रिक्शन आ गया है, एक और चीज इंक्लूड कर दो बस। थियोरेटिकली फ्रिक्शन की बातें करेंगे, अभी पढ़ेंगे उसको, एक क्लास लगाएंगे उस पर अच्छे से। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सारा है ना, ग्राफ व्राफ प्लॉट करेंगे, एक दिन करेंगे। ठीक है, अभी जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें जरा। बनाओ इसका डायग्राम, इसका M1 का कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, बनाओ बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 60 डिग्री है भाई। चलो अब मैं करता हूं आप लोगों के साथ साथ। तो भाई ये ब्लॉक है, यहां पर क्या है, ये ब्लॉक है, यहां पर इस तरह से ब्लॉक है, ये M1 है, आपने देखा। अब कौन कौन से फोर्से लगेंगे? तो प्यारे बच्चों, एक तो लगेगा वेट हमेशा नीचे की तरफ, M1G। दूसरा लगेगा नॉर्मल एक्शन इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये R1 बोल दिया M1 के ऊपर। और ये 60 डिग्री है तो ये 60 होगा, ये 30 होता तो ये 30 होता। क्या ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? देखो जी, कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल कनेक्टेड है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो भाई इधर लगेगा टेंशन, इससे दूर की तरफ लगेगा टेंशन, पक्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेंशन इधर लग रहा है। अब यहां पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये ब्लॉक, ये सरफेस तो रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये कोशिश कर रहा है इधर की तरफ स्लाइड होने की, इधर ये रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इधर, तो ये चाहेगा कि भाई इसके रिस्पेक्ट में ये मूविंग ना हो, रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा सरफेस के साथ साथ, आप देख रहे हैं, तो ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से जैसे पहले कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे, फिर से करते थे, तो यहां पर M1G को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक होगा इधर, एक होगा इधर, इधर की तरफ होगा, क्या होगा, M1G cos 60 डिग्री, इसके ठीक परपेंडिकुलर में इधर क्या होगा, M1G sin 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों? एक कंपोनेंट एक तरफ होता है तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ होता है, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है। इधर आपने एंगल शो नहीं किया, इधर आएगा साइन।
ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। अब क्या ये किधर जा रहा है, जा किधर रहा है, इधर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, जितना फोर्स इधर उतना इधर लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। तो जितना इधर उतना इधर। तो प्यारे बच्चों, जितना इधर क्या लग रहा है, R1 लग रहा है। इधर कितना लग रहा है, M1G cos 60 डिग्री लग रहा है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात, क्या इधर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो एफ नेट लिखेंगे। चलो भाई एफ नेट लिख लेते हैं हम लोग। उधर जा रहा है तो उधर कौन सा फोर्स लग रहा है, टी। उससे अपोजिट में कौन सा लग रहा है, -M1G sin 60 डिग्री। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है ये वाला। अरे हाँ, भूल गए क्या? यस, तो -F। भाई जी डायरेक्शन में जा रहा है, जी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव, और उससे अपोजिट में जो जो लग रहा है वो नेगेटिव। तो भाई यहां पर एफ नेट की वैल्यू रख दो, तो ये आएगा M1A इक्वल टू टी माइनस M1G sin 60 और √3/2 माइनस इसकी जगह पे एफ फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे म्यू आर लगाने का। आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ ये हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ पर ये है तो ये लिखेंगे। तो आर यहाँ पर लिख दूं मैं, अरे भाई लिख दूं क्या, एफ था म्यू आर, आर की वैल्यू लिख दूं क्या, M1G cos 60 डिग्री। ओके, इनकी वैल्यू रखो, थोड़ा सिंपलीफाई करो। M1 कितना है, 2 kg। M1 कितना है, 2 kg। तो 2A इज इक्वल टू टी माइनस 2 इंटू जी है 10 √3 1.73, नीचे 2, ये कैसे कैंसिल होगा। म्यू कितना है 0.1 है, जितना दे रखा है वो लिख देंगे। M1 कितना है आपका 2 kg, M1 है 2 kg, जी फिर से 10 आ गया, cos 60 होता है हाफ, तो ये 2 से 2 गया, कैंसिल, खत्म रे। अब इसको सिंपलीफाई करने का, तो क्या इक्वेशन आएगा, 2A इक्वल टू टी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ा आसान है, ये तो मैं कर लूंगा भाई, ये तो मैं करके दिखा दूंगा, अदरवाइज आपसे करवाता भी तो यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, कितना आएगा भाई, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओहो, तो क्या आ गया, 2A इज इक्वल टू टी माइनस 18.3। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ये करेक्ट है? क्या आपका भी यही आ रहा है कैलकुलेशन करने पर? क्या यही है या कुछ और है? बताओ, चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। खुद करोगे काम तो अप्रोच मुझसे सीखो, कैलकुलेशन खुद करो, कॉन्फिडेंट रहोगे। क्या ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है क्वेश्चन? बताओ मुझे, आप लोगों का ये आया? चेक चेक, बताओ बताओ, बता दो, बताओ। यस, आंचल का आ गया है यही, ठीक है। ओके भाई, चलो भाई अब इसका बना लेते हैं डायग्राम, M2 का बना लेते हैं। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, चलो 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 बनाते हैं, चलो। तो ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, इसका नाम है M2, इसका नाम है M2, ये है 6 kg 8 kg 8 kg, तो जो दे रखा वही लिखेंगे। भाई कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट लगेगा हमेशा नीचे की तरफ, वेट हमेशा नीचे लगता है, हर बॉडी में मास है, हर बॉडी का वेट होता है। दूसरा देखो स्ट्रिंग कनेक्टेड है या नहीं है, इसका मतलब टेंशन वाला लगेगा फोर्स, और टेंशन हमेशा इससे दूर की तरफ रहता है, टेंशन हमेशा इससे दूर की तरफ लगता है, टेंशन हमेशा दूर की तरफ, इस बॉडी से दूर की तरफ लगता है। कोई नॉर्मल एक्शन लगेगा क्या, कई बच्चे पूछते हैं, ना जी ना, जब भी कोई ब्लॉक या बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो तभी लगेगा, क्या नाम है, फ्रिक्शन फोर्स। यहां तो भाई इसके इस सरफेस से इसको बोलते हैं वेज भी बोल सकते हैं, वेज,
WEDGE वेज, इससे काफी दूर है, कांटेक्ट में ये ब्लॉक किसी भी बॉडी के नहीं है, किसी भी सरफेस के नहीं है कांटेक्ट में, इसलिए इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों देखते हैं यहां पर किधर जा रहा है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो यहां पर एफ नेट लिखेंगे और ये होगा m2g माइनस टी। क्या होगा ये? m2g माइनस टी। चलो लिखेंगे, लिख दो, क्या होगा? m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। कोई दिक्कत? m2 की जगह 8 लिखेंगे, a इज इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस टी। तो भाई सिंप्लीफाई करो, 8a इज इक्वल टू 8t माइनस टी। ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आ गया है इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चेक करो क्या ये करेक्ट है मैथमेटिकली, कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं भूल तो नहीं, आपका यही आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है तो आपका भी ठीक होगा फिर। चलो भाई इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो भाई, इनको ऐड करो, ऐड करते ही बात बन जाएगी। चलो ऐड कर देते हैं, चलो भाई, चलो 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 चलो, यही कर देता हूं। तो एडिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 अब तो कैलकुलेशन करना है, तो भाई सीधा मैं ऐड करूं, तो यहां पर देखो 2a इज इक्वल टू डी माइनस 18.3 और यहां पर है 8a इज इक्वल टू माइनस टी के नीचे टी लिखो। ओहो ओहो ओहो, टक 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 टक, इसको घटाओ। ओहो 80 में से, मैं क्यों कर रहा हूं कैलकुलेशन, 80 में से 18 पॉइंट, किसी बच्चे को तकलीफ हो तो देख लो, 10 में 3 गया 7, यहां 9 में 8 गया 1, यहां पर बचा कितना कितना 7, 7 में गया 6, 61.7, तो ए डिवाइड हो जाएगा 6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो क्या सभी का आंसर यही है या कुछ और है? 6.17, वो बहुतों का आ गया है भाई, बहुतों का आ गया है, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ यार, बस समझ गए हो इसका मतलब, फील आ गई है इसकी। अच्छा आप टेंशन निकालना है, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें मन आए उसमें रख दो, इसमें रखना है, चलो भाई इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखना है। चलो मैं कैलकुलेशन कहां करूं भाई, यहां कर लेता हूं, तो यहां पर टेंशन जो आएगा टी, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो ये आएगा 80 माइनस, खुद करना है ये वाला नहीं करूंगा मैं, 8a, तो भाई यहां पर 80 आ गया माइनस 8a, ए आ गया आपका 6.17, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो और मुझे बताओ कितना न्यूटन आया। छोटा सा काम करो, चलो छोटा सा काम करेंगे, जल्दी से फटाफट मुझे बताएंगे आंसर, बी एक्टिव एंड रिएक्टिव। देखते हैं किसका जवाब आता है जल्दी से। 20 न्यूटन जय का आ गया है, किसी और का देखते हैं भाई, किसी और का देखते हैं। 30 न्यूटन आया हुआ है, अमन का आया भाई, ये तो मिसमैच है। अनमोल का 30.72 आया है, ओके, तो मतलब 30 के आसपास दो बच्चों का आ चुका है। आहा आहा, तो भाई देखते हैं और किसका आता है। 30.63, okay, variety in answer, we are having variety in answer, come on। तो 30.65 के आसपास आ रहा है, ओके, कई बच्चों को आ रहा है, मैं मानता हूं फिर सही होगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 30.65 के आसपास, तो भाई ये मैं मानता हूं कि भाई बहुतों का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सो वी हैव डन इट। अगली क्लास में कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बच्चों। तो पसंद आया हो तो प्रचार करो, प्रसार करो, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।